हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब हाय चैनल में। रजनी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हॉट वर्क किसे कहते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हॉट वर्क के अंदर क्या हैज़र्ड्स होते हैं और उनका प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले आता है हमारा हॉट वर्क किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, हॉट वर्क इज एनी प्रोसेस दैट जनरेट्स फ्लेम, स्पार्क और हीट। ऐसा कोई भी काम जिसमें क्या निकलता हो, आग निकलता हो, चिंगारी निकलता हो या ऊष्मा यानी कि हीट निकलता हो, इन सारे कामों को जो है हम लोग हॉट वर्क के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। और भी सारा बहुत सा ऐसा काम होता है जिसके अंदर हमारा क्या निकलता है, फ्लेम निकलता है या हीट निकलता है या स्पार्क निकलता है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को जो है हम लोग हॉट वर्क में कंसीडर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि हॉट वर्क के दौरान क्या क्या जो है उसमें हैज़र्ड हो सकता है यानी कि खतरा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, पहला आता है एक्सपोजर टू डेंजरस फ्यूम्स। यानी कि जब भी हम लोग हॉट वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोजर टू डेंजरस फ्यूम्स, यानी कोई भी जब हम हॉट वर्क करेंगे तो उसमें क्या निकलता है, यानी कि फ्यूम निकलता है, यानी कि धुआं निकलता हो। फ्रेंड्स, कभी ना कभी अपने साइट पे या कहीं पे आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, जब भी वेल्डिंग का एक्टिविटी होता है तो उसमें बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है, या गैस कटर चलता है तो उसमें भी ये सब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूम निकलता है यानी कि धुआं निकलता है। तो ये भी हमारा क्या है, हैज़ार्ड के कैटेगरी में आता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड करने का क्या मतलब हुआ कि हॉट वर्क जिस भी माध्यम से हम करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल का वायर्स का बहुत सारा यूज़ हुआ रहता है। वो वायर्स का इंसुलेशन अगर हम लोगों ने अच्छे से नहीं किया होगा, अगर कटा फटा डैमेज पंचर वायर्स होगा तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, हैज़ार्ड हो सकता है, यानी कि आग लगने का या इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा हमारा क्या हो सकता है, हॉट वर्क के दौरान हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है कि बर्न हैज़ार्ड। बर्न हैज़ार्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी हॉट वर्क के दौरान अगर कर रहे, अगर राइट पीपीज हमने यूज़ नहीं करके रखा हुआ है तो हाथ के जलने का या किसी के बॉडी में आग लगने का चांसेस हो क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में दिया गया है कंडक्टिंग हीट थ्रू पाइप्स। फ्रेंड्स, हॉट वर्क करते हैं, कोई भी पाइप को चुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स उसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज़ होती है, जिसमें एक बगल अगर हम हीट करते हैं पाइप को तो दूसरे बगल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पाइप हमारा हीट कर जाता है, जिसे हम कंडक्टिंग हीट कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। वो भी हमारा हॉट वर्क के में कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे हमारा फ्लाइंग स्पार्क। फ्रेंड, कभी भी वेल्डिंग किया जाता है तो उस दौरान अगर थोड़ा बहुत भी अगर विंड होगा, हवा होगा, या अगर हम हाइट पर अगर हॉट वर्क कर रहे हैं तो उस दौरान भी क्या होता है, हमारा स्पार्क जो होता है वेल्डिंग का वो उड़ता है बहुत ज़्यादा, जो कि दूसरे जगहों पे पेंट में या किसी के बॉडी के ऊपर जाके पड़ सकता है। वो भी हमारा क्या होता है, हैज़ार्ड में कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा हेल्थ हैज़ार्ड। फ्रेंड, जो भी हम हॉट वर्क करते हैं उसके दौरान हेल्थ की भी समस्या बढ़ने की बहुत सारा क्या होता है, संभावना बढ़ जाता है। जैसे कि पहले ही बताया, एक्सपोजर टू डेंजर फ्यूम्स, फ्यूम्स के माध्यम से हो सकता है, या आप कटिंग करते हैं तो उसके छोटा मेटल जो होता है पार्ट्स वो आप इनहेल कर सकते हो, उसके दौरान भी क्या हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे है एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेड्स। फ्रेंड्स, वेल्डिंग के दौरान, ग्राइंडिंग के दौरान ये सब भी क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है, सबसे ज़्यादा जो है वेल्डिंग के दौरान ही निकलता है, जो कि आँखों के लिए हमारा बहुत ही सारा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। सेम लाइक जो है हमारा इंफ्रा रेड भी लाइट्स होता है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जाना जो है हॉट वर्क जब भी हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हैज़र्ड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो है इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे ताकि जो है हमारे ये सारा जो हैज़र्ड्स है वो साइड पर ना हो। फ्रेंड्स, पहले प्रिकॉशन में दिया गया है हॉट वर्क परमिट। फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर हॉट वर्क करते हो किसी भी एरिया में तो आपके पास जो है हॉट वर्क का परमिट होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं पे भी आप हॉट वर्क करो तो उसका परमिट ज़रूर लेके रखो। उसके बाद से प्रोवाइड पीपीज़, काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग जो है आपके पास राइट पीपीज़ होना चाहिए। उसके बाद से आता है हमारा फायर वॉचर,
यानी कि कहीं भी अगर हम हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे फायर वॉचर ज़रूर असाइन करना चाहिए। यानी कि कहीं भी अगर हॉट वर्क का काम चल रहा है, यानी कि वेल्डिंग चल रहा हो या कोई भी एक्टिविटी चल रहा हो जो हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है, वहाँ पे एटलीस्ट 1 आवर तक फायर वॉचर को रखना चाहिए, वर्क हमारा कंप्लीट होने के बावजूद भी। उसके बाद से फ्रेंड्स आ जाता है हमारा इंस्पेक्टेड टूल्स। फ्रेंड्स, इंस्पेक्टेड टूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप राइट टूल यूज़ नहीं करोगे, अगर राइट टूल नहीं रहेगा, अगर डैमेज यूज़ करोगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, खतरा होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको क्या करना है, इंस्पेक्टेड टूल्स का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स आ जाता है हमारा फायर ब्लैंकेट। कहीं पे भी अगर आप हॉट वर्क कर रहे हो तो फायर ब्लैंकेट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फायर फ्लाइंग स्पार्क था, उन सबको रोकने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद से आता है हमारा फ्रेंड्स इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कहने का क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग, मान के चलते हैं कोई भी अगर हॉट वर्क हो रहा है उसके दौरान अगर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पास इमरजेंसी प्लानिंग पहले से होना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हम उसके बदले हम क्या एक्शन लेंगे। उसके बाद से आता है फ्रेंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो सबसे मैंडेटरी है, कहीं पे भी आप अगर हॉट वर्क कर रहे हो तो फायर एक्सटिंग्विशर अकॉर्डिंग टू वर्क ज़रूर वहाँ पर आप लोग को रखना चाहिए। फ्रेंड, लास्ट है हमारा कंबस्टेबल मटेरियल। कोई भी अगर हॉट वर्क जगह पर सबसे पहले तो एरिया क्या होना चाहिए, बैरिगेटेड होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी अगर बैरिगेटेड एरिया के अंदर अगर कोई कंबस्टेबल मटेरियल है तो उन सारे मटेरियल्स को हमें क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हॉट वर्क किसे कहते हैं और उसके हैज़र्ड्स के बारे में, और हम लोगों ने इसके प्रिकॉशंस के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।